Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फोकस ऑनलाइन पे। तो आप लोग जैसा कि पिछली वीडियो में देख चुके हैं, मैंने रिजल्टेंट निकाला है। रिजल्टेंट से लेकर जो फोर्स थी, फोर्स के बीच का एंगल निकाला, डायरेक्शन बताया भाई। अब बात आती है इनके जो केसेस हैं। मान लीजिए कि दोनों फोर्स एक ही साइड में हैं या इक्वल हैं, ठीक है, या जस्ट लाइक विपरीत हैं या परपेंडिकुलर हैं, तो क्या होगा, ठीक है। यदि P इज ग्रेटर देन Q है तो एंगल क्या होगा रिजल्टेंट का। तो ये सब भाई जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए अभी पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा R इज इक्वल टू अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये एक पढ़ा आप लोगों ने, एक पढ़ा tan अल्फा इज इक्वल टू P ऑफ tan अल्फा इज इक्वल टू Q ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाय P प्लस Q ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने ये भी पढ़ा कि tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू P ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाय Q प्लस P ऑफ कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। आप लोगों ने इतना पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस के विषय में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अगर दोनों फोर्स, ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक फोर्स इधर से, मान लीजिए इस पॉइंट पे ये कोई पिंड है, इस पे से फोर्स इस साइड लग रहा है, इस पे से फोर्स इधर लग रहा है, ये P है, ये Q है, ठीक है। तो जो ये P एंड Q है, तो इसके भाई 180 अंश के डिग्री पे है पहला नंबर, ठीक है। और दोनों जस्ट लाइक विपरीत हैं, डायरेक्शन भी विपरीत है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, R इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ 118, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा भाई, काश इतने का मान कितना होता है, -1 होता है। काश ऑफ 180 अंश इज इक्वल टू -1 होगा भाई। इसके पहले तो हमको 0 डिग्री बताना चाहिए। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ, इतना होगा R इसको। तो R इज इक्वल टू P माइनस Q का होल स्क्वायर, ये रूट में हो गया। तो इसका मान क्या आया भाई, R बराबर P माइनस Q, या Q माइनस P भी तो लिख सकते हैं आप। और R इज इक्वल टू Q माइनस P। अब ये किस कंडीशन में होगा भाई, Q जब ग्रेटर होगा P से तब। और ये किस कंडीशन में होगा, ये जब P ग्रेटर होगा Q से तब, ठीक है। बात इतनी की हो गई। अब इसके बाद आती है 0 डिग्री पे, ठीक है। 0 डिग्री यानी क्या, अब डायरेक्शन जो है फोर्स की P है और इसी पे है Q, ठीक है। मतलब दोनों एक ही फोर्स लग रहा है इसी पे। तो क्या होगा, अब भाई P और Q के बीच कितने का वो है, एंगल कितने का है, 0 डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ओके। तो क्या होगा भाई, तो थीटा बराबर जब 0 होगा तो R बराबर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ 0 डिग्री का 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये हुआ P प्लस Q, R इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये हो गया। अब बात करते हैं, अगर दोनों फोर्स दिशा विपरीत हो, ठीक है, जब
अब थर्ड नंबर, केस नंबर थर्ड की बात करते हैं। व्हेन P इज इक्वल टू Q, ठीक है, एंड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो क्या होगा? तो R बराबर कितना होगा? अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो यानी क्या होगा? रूट ऑफ में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? P प्लस Q। अब P और Q दोनों बराबर हैं तो आप लिख सकते हैं 2P एंड या फिर और 2Q, ठीक है। R बराबर इतना लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं भाई 180 डिग्री पे जब P और Q दोनों बराबर हों, जब क्या होगा? अब यहां थीटा के जगह क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तब क्या होगा? P और Q जब जब बराबर हो तो भाई मेरे R इज इक्वल टू क्या होगा? रूट में रख लेते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस ऑफ 180 अंश, ठीक है। तो क्या होगा? रूट में P माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर P माइनस क्यू। अब यहां से देखते हैं P और Q बराबर है तो बराबर कितना होगा? 0, ठीक है। तो R बराबर अब हो गया 0। अच्छा चलिए मान लीजिए ये R बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब थीटा भी नहीं दिया है इस समय, या थीटा कुछ है, थीटा मतलब कुछ है इसमें थीटा। अब इसमें 0 डिग्री या 19 डिग्री या फिर ले लीजिए कुछ है, कोई भी थीटा तो थीटा है भाई, ठीक है। तो जो है अल्फा, tan अल्फा, अल्फा बराबर कितना होगा? और P और Q दोनों बराबर हैं भाई, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? tan अल्फा बराबर क्या है? Q ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाई P प्लस Q ऑफ कॉस थीटा, यही था ना आप लोगों का भाई। तो अब इसे क्या कर सकते हैं भाई? P और Q बराबर है, इससे लिया जाए तो Q ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाई Q प्लस Q ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। तो Q कॉमन ले लिए तो साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। भाई मेरे यहां से Q कॉमन लिए, यहां से कॉमन लिए, 1 प्लस कॉस थीटा बचा, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं? 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये कर सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया भाई, ठीक है। तो अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब ये हो गया क्या? tan अल्फा इज इक्वल टू ये होगा 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से थीटा कॉस थीटा कट गया, तो क्या बचा भाई? tan ऑफ थीटा बाई 2, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे। तो tan अल्फा बराबर tan ऑफ थीटा बाई 2, यानी अल्फा बराबर थीटा बाई 2। ये किस कंडीशन पे? व्हेन P इज इक्वल टू Q, ठीक है। P और Q जब बराबर हैं तभी ये कंडीशन लागू होता है भाई। तो अब ये हो गया। अब इसके अलावा आपसे बात करते हैं एक छोटे से पॉइंट पे, क्या होगा? क्या होगा जब P बड़ा होगा Q से, तो अल्फा का मान क्या होगा? ठीक है, when P is greater than Q,
फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। भाई अल्फा की जगह बीटा भी कर सकते हैं आप, आपकी इच्छा है। तो अल्फा ठीक है, तो यहां पे क्या होगा भाई, tan अल्फा बराबर हमने क्या पढ़ा है, tan अल्फा बराबर क्यू ऑफ कॉस थीटा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये हमने पढ़ा है। अब इससे लिया जाए, यहां पे दिया है P इज ग्रेटर देन Q, तो 1 बाई क्यू, ओ सॉरी हाँ, P इज ग्रेटर देन Q, तो 1 बाई क्यू इज ग्रेटर देन 1 बाई P, ठीक है, होता है भाई। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये इससे बड़ा होगा कि नहीं भाई, इससे छोटा। तो अगर ये करते हैं साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन किसके बराबर, मतलब बड़ा होगा, क्यू ऑफ कॉस थीटा डिवाइड बाई क्यू प्लस क्यू ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाई क्यू ऑफ कॉस थीटा। और ये किससे बड़ा होगा भाई, क्यू ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि भाई ये सबसे बड़ा है, ठीक है, और ये जो है सबसे छोटा है, तो छोटा हुआ। ओके, तो फाइंड करते हैं अब ये किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है भाई, tan अल्फा बराबर, तो ये हो गया tan अल्फा, ओके, और tan अल्फा से जो बड़ा है इसे ले लिया जाए, और इससे बड़ा ये है, तो क्या है, tan थीटा बाई 2 है इसका मान, अभी अभी मैंने प्रूफ किया है, फिलहाल कहिए तो प्रूफ कर दें, 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये क्या बचा, tan ऑफ थीटा बाई 2, ठीक है, कोई बात नहीं, खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहां पे क्या हुआ, tan ऑफ थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन tan ऑफ अल्फा भाई, तो अल्फा इज लेस देन थीटा बाई 2, आ गया। ये पॉइंट कब होगा, जब P इज ग्रेटर देन Q, यानी P ये हो गया भाई, ये Q हो गया, इन दोनों के बीच कोई थीटा है, तो ये रिस्पेक्ट है इसके अल्फा, ठीक है, रिजल्टेंट R, ये इस एंगल में है अल्फा, ठीक है, तो निकाला गया भाई P इज ग्रेटर देन Q, ठीक है। तो ये सभी हो गए टॉपिक्स। अब बात कर लेते हैं एक दो न्यूमेरिकल की इसी बात पे। भाई अगर दो बल, एक इधर, अभी एक परपेंडिकुलर का रह गया है आप लोगों के लिए, जब P परपेंडिकुलर Q, ठीक है, तब क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर Q, तो अगर P और Q परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 90 डिग्री। तो R बराबर कितना होगा, अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ 19 डिग्री। 19 डिग्री का मान 0 होता है भाई, तो इसे ले लिया जाए भाई P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू 0, ठीक है, तो रूट में क्या होगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, R इज इक्वल्स टू, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू इतना होगा, ठीक है।
अच्छा, ये हो गया। अब बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की, एक आध दो न्यूमेरिकल की, बाकी उसके बाद तो भाई अगली वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे जल्द ही। अगर ये फोर्स हो गया, मान लीजिए Q हो गया, ये P हो गया, P इज इक्वल टू 20 न्यूटन एंड Q इज इक्वल टू 30 न्यूटन। ठीक है, तो जो है कि मान लीजिए अब इसके ये दिया है और इन दोनों का एंगल जो है 60 डिग्री दिया है, यानी 16। ठीक है, तो जो है रिजल्टेंट अल्फा है। ठीक, समझ में भाई, अल्फा दिया है और रिजल्टेंट ये हो गया आर। अब ये भाई इसमें बार बार ये बनाना पड़ेगा, कहिए तो बनाते रहे। ठीक है, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो अब क्या करना है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ 16 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो गया भाई पी स्क्वायर का मान कितना हो गया 20 न्यूटन, 20 का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या हुआ 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 30 इंटू कॉस ऑफ 16 डिग्री। ठीक है भाई, अब ये हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, इसका मान 400 प्लस 900, ठीक है, चाहती है 12, 1200 इंटू 1/2 का 60। ठीक है, तो ये कितना बचा 600। तो 900, 400 एंड 600 अंडर रूट में 1900। आर इज इक्वल टू, भाई अब इसको निकाल लीजिए और क्या। तो कितना होगा 19000000। फोर्टी 3.89 के आसपास आएगा। ठीक है, ओ 43.8 के आसपास आएगा भाई। तो ये हो गया न्यूटन, आपका इतना जो है रिजल्टेंट आया। ठीक, तो चलिए भाई, अब हम आप लोगों को जो है अगले वीडियो में ढेर सारे न्यूमेरिकल, ट्रायंगल लॉ, लेमिस थ्योरम सभी के विषय में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय। अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए।